राज्य उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य आज बद्रीनाथ धाम पहुंची। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करी। इस दौरान उन्होंने सभी देश और प्रदेशवासियों की सुख और समृद्धि की कामना करी। उन्होंने कहा कि यहाँ नारायण स्वयंभू वैकुंठ रूप में विराजमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जहाँ केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो रहा है, वहां बद्रीनाथ में भी मास्टर प्लान के तहत कार्य किए जा रहे हैं। आज चारों धामों में ऑल वेदर रोड बनने से यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सरल हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु चार धाम पहुंचे हैं, जिससे राज्य की आर्थिकी बढ़ने के साथ ही स्थानीय लोगों के रोजगार में भी बढ़ोतरी हुई है। जिस प्रकार से इस वर्ष तीर्थ यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है, निश्चित ही इससे पूर्व वर्षों का रिकॉर्ड टूटेगा। कैबिनेट मंत्री ने तीर्थ यात्रियों से आग्रह किया कि आप सभी बिना भय के चार धाम यात्रा पर आए। मुख्यमंत्री धामी को राज्य उत्तराखंड में सीएम का ताज पहने हुए आज 3 साल पूरे हो गए हैं। सीएम धामी के यह 3 साल उनके मुताबिक बेमिसाल रहे। सीएम धामी के सामने कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन मुख्यमंत्री धामी के बेहतरीन फैसलों से सब चुनौतियों से सरकार पार पा गई। मुख्यमंत्री धामी अपने लिए सख्त फैसलों से एक अलग मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड में स्थापित हुए और इन्हीं सख्त फैसलों से उन्होंने अपनी नई साख बनाई। वो फैसले चाहे लैंड जिहाद और जबरन धर्मांतरण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो या राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करना हो। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर 3 वर्ष पूरे होने पर पोस्ट कर जनता जनार्दन का आभार व्यक्त किया और उत्तराखंड को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। सीएम धामी ने लिखा कि प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी के स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद से मुख्य सेवक के रूप में आज 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं। जन जन की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप इन वर्षों में देवभूमि उत्तराखंड के विकास और जन कल्याण के लिए निरंतर समर्पित होकर कार्य किया है और आगे भी इसी प्रकार प्रदेशवासियों के सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास के लिए कार्य करता रहूंगा। एक ओर जहां तुष्टिकरण, लैंड जिहाद और जबरन धर्मांतरण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर तथा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने की दिशा में आगे बढ़े हैं, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार, नकल माफिया और दंगाइयों पर नकेल कसकर प्रदेशवासियों के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। उन्होंने लिखा, आइए हम सभी मिलकर सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित उत्तराखंड के निर्माण में सहभागी बने। एक बार पुनः आप सभी का कोटि कोटि आभार। राज्य उत्तराखंड में एकाएक महिला उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। उत्पीड़न के आरोप भी उन पर लग रहे हैं जिनके जिम्मे महिला अपराध की रोकथाम है। पंतनगर में हुई घटना के बाद अब रुद्रप्रयाग से एक युवती को चौकी में महिला पुलिस कैंप में रोककर शराब के नशे में दरोगा द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। युवती ने चौकी इंचार्ज केदारनाथ पर भी महिला पुलिस कैंप का दरवाजा बंद करने का आरोप लगाया है। युवती मध्य प्रदेश से केदारनाथ धाम दर्शन के लिए यहाँ आई थी। अब 1 साल बाद मामले से मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश निवासी एक युवती ने शिकायत कर बताया कि वह बीते वर्ष 26 मई को पैदल केदारनाथ दर्शन के लिए आई थी। दर्शन के बाद उनको हेलीकॉप्टर से वापस आना था, परंतु मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा बंद हो गई, जिस कारण उन्होंने वहीं रुककर होटल तलाश लिए। होटल खाली न मिलने के बाद उन्होंने चौकी प्रभारी केदारनाथ अंजुल रावत से संपर्क किया। चौकी प्रभारी ने उनको महिला पुलिस कैंप में रुकने को कहा और आश्वासन दिया कि उनके साथ एक महिला कांस्टेबल भी रुकेगी, लेकिन देर रात तक कोई महिला कांस्टेबल वहां नहीं आई। जिसके बाद शराब के नशे में दरोगा कुलदीप सिंह ने उनके साथ गंदी हरकतें करी। आरोप है कि जब युवती ने अपने परिजनों को फोन मिलाने का प्रयास किया तो कुलदीप ने युवती के साथ जबरदस्ती करने लगा और चौकी प्रभारी अंजुल रावत ने बाहर से महिला कैंप का दरवाजा बंद कर दिया।
जिसके बाद बड़ी मुश्किल से युवती ने कैंप से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। वहीं सोनप्रयाग पुलिस ने मंजुल रावत व कुलदीप सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही दोनों अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।